यूपी विधानसभा चुनाव में छठे चरण का प्रचार थम चुका है। इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों पर 57 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन राजनीतिक दल 7वें चरण का प्रचार जोर शोर से करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। पार्टी के दिग्गज नेता अपनी विपक्षी दलों पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता 5 साल के लिए नहीं बल्कि 25 साल के लिए विदा कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में जनता 5 साल के लिए नहीं, गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों के साथ 25 साल के लिए यूपी की राजनीति से बसपा, कांग्रेस के संग सपा और अखिलेश यादव को विदा कर रही है। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले पर केशव ने कहा कि हार की पराजय पर खड़ा व्यक्ति इसी तरह के अनर्गल आरोप लगाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके बल्कि तीनों पार्टी यानी कि सपा, बसपा और कांग्रेस का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण और विकास करती हैं और विपक्ष पर हमलावर होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व भाजपा का संकल्प भी बताया। उन्होंने कहा कि गुंडों, अपराधियों के और भ्रष्टाचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए गरीब, किसान, मजदूर की समर्पित सेवा और विकास करना, साथ ही साथ डबल इंजन सरकार में ये खत्म हो रहा है। इसके पश्चात डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए उन्होंने काफी सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, हमला, झगड़ा, विवाद, बवाल, दंगा, अपहरण, अवैध कब्जा सपा की डीएनए में है, ये नहीं सुधर सकते। वहीं समाजवादी पार्टी एसपी गठबंधन की ओर से फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर भी मंगलवार को हुए हमले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पराजय पर खड़ा व्यक्ति इसी तरह के आरोप लगाता है। वहीं केशव मौर्य ने इस मामले को लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सारा रिजल्ट 10 तारीख को सामने आ जाएगा। फाजिल नगर के साथ कुशीनगर की भी सारी सीटें बीजेपी जीत रही है। पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत रही है। जो पराजय के द्वार पर खड़ा रहता है वो इसी तरह की बात करता है और अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास करता है जिससे सहानुभूति मिल सके। इसी के साथ आपको बता दें कि एसपी चीफ अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी फिजिकली हमला नहीं करती है, अपने तंत्र और काम से मतदान प्रक्रिया के तहत लड़ती है। अखिलेश यादव जी हारे हुए सेनापति हैं, लंदन जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खलवापट्टी गांव में ये घटना तब हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला चुनाव प्रचार करने निकला था और घटना में करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूटने की भी खबर मिली थी। सरकार के हम सब के बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो गया है। एक बार पुनः हम लोग हर हर महादेव के नारे के साथ उनका जोरदार स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हमें सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता के, भारत माता के जय श्री राम। मैं आप सबकी ओर से, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की ओर से, संपूर्ण मंच की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सोनभद्र की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मंच पर भारत सरकार में मंत्री, अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय राम सकल जी, मंच पर हमारे चारों प्रत्याशी जो इस समय आप सबके आशीर्वाद के लिए आपके बीच में हैं और आने वाली 7 तारीख को आपको कमल के फूल की बटन दबा करके सीधे चौका लगाने का काम करना है, सीधे चौका लगाने का काम करना है।
ऐसे सभी हमारे प्रत्याशी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे अपना दल और निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहां उपस्थित जनसैलाब, आप सबके सामने मैं इतना ही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ बोलना मुझे लगता है उचित नहीं रहता, क्योंकि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, 2014 में आपने कमल खिलाया, आप बताइए गरीबों के जीवन में कमल की तरह खुशहाली आई कि नहीं आई? हाथ उठा के बताइए, आई कि नहीं आई? यह खुशहाली इसलिए आई क्योंकि एक गरीब मां बाप के बेटे ने देश की बागडोर गरीबों के आशीर्वाद से संभालने का काम किया। अन्यथा कभी गरीब के छत पर, गरीब के सर पर छत नहीं बनती मेरे भाइयों बहनों।